जेनाइटल प्रोलैप्स, इसमें इंट्रोडक्शन बताते हैं। जेनाइटल प्रोलैप्स इज द स्लाइडिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज वेजाइनल वॉल एंड यूट्रस डाउनवर्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है जेनाइटल प्रोलैप्स होता है। जेनाइटल प्रोलैप्स उसको कहते हैं जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो स्लाइड्स कर जाते हैं, ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन से। जैसे वेजाइना हो गया, ठीक है, वेजाइना हो गया एंड यूट्रस हो गया, ठीक है। जो ये क्यों स्लाइड्स हो जाते हैं? ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जैसे वेजाइनल वॉल जो मसल्स होते हैं वीकनेस हो जाए, यूट्राइन मसल्स वीकनेस हो जाए, तो इन मसल्स के वीकनेस के कारण ये जेनाइटल प्रोलैप्स होते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा डेफिनेशन है, यूट्राइन प्रोलैप्स इज ए कंडीशन इन विच द यूट्रस स्लिप्स डाउन फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशंस टुवर्ड और आउटसाइड द वेजाइना। ध्यान दीजिए, यूट्राइन प्रोलैप्स उस कंडीशन को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यूट्रस स्लिप हो जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे चला जाता है, ठीक है, या वेजाइना की तरफ चला जाता है, वेजाइना से बाहर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, यूजली अर्थात समांतर तौर से पेल्विस फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स कीप द वेजाइनल वॉल एंड यूट्रस इन देयर पोजीशन। जैसा कि इसमें बताया गया है, जो पेल्विस फ्लोर मसल्स होता है और लिगामेंट्स होता है वह वेजाइनल वाल्व को एंड यूट्रस को अपने पोजीशन में रखने में मदद करते हैं। बट व्हेन द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेचेस, अगर अधिक ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए या वीक हो जाए, दे आर अनेबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट। तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स क्या काम करते हैं? अनेबल हो जाते हैं वेजाइनल वॉल और यूट्रस को सपोर्ट करने में। सो दैट रिजल्ट जो होता है, देयर स्ट्रक्चर्स स्लाइड डाउन चला जाता है, अर्थात वेजाइनल वॉल एंड यूट्रस जो होता है नॉर्मल पोजीशन से नीचे चला जाता है, जिसको बोलते हैं जेनाइटल प्रोलैप्स, ठीक है। अब आगे कॉजेज के बारे में बताते हैं। कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज हैं। पहला कॉज जो होता है बर्थ इंजरी, ठीक है, इंजरी टू द सपोर्टिंग मसल्स एंड लिगामेंट्स ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। इंजरी हो जाना वेजाइनल डिलीवरी के दौरान, मसल्स और लिगामेंट्स में इंजरी हो जाना, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ द जेनाइटल प्रोलैप्स, ये जो होता है बर्थ इंजरी जो होता है मेन कॉज होता है, ठीक है, जेनाइटल प्रोलैप्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉजेज है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स ए कंडीशन ऑफ द टोनिसिटी इज क्रिएटेड एंड दीज स्ट्रक्चर आर अनेबल टू मेंटेन द वेजाइनल वॉल एंड यूट्रस इन देयर नॉर्मल पोजिशन। इसका मतलब ये है कि बर्थ के समय पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स में अधिक स्ट्रेच होने के कारण, ओवर स्ट्रेचिंग होने के कारण, अधिक तनाव होने के कारण जो वेजाइनल वॉल होता है एंड यूट्रस होता है वह मतलब कि अपने पोजीशन में नॉर्मल नहीं रहते हैं ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग के कारण, ठीक है। तो एटोनिसिटी हो जाता है। मतलब एटोनिसिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, टोनिसिटी होता है, मतलब तनाव होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण वेजाइनल वॉल एंड यूट्रस नॉर्मल पोजीशन से स्लाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग कंडीशन रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द जेनाइटल प्रोलैप्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है जो बर्थ से रिलेटेड है, जो
जेनाइटल प्रोलैप्स को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, पहला जो होता है बेयरिंग डाउन एफर्ट बाय द वोमेन्स बिफोर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। इसमें पहला जो होता है, जब वोमेन बेयरिंग डाउन एफर्ट लगाते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, जब लोग बोलते हैं ना पुश, तो वहाँ पे फुल डायलेशन होता है। फुल डायलेशन सर्विक्स के कारण ओवर स्ट्रेचिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ द लार्ज साइज चाइल्ड। ठीक है, डिलीवरी जो होता है लार्ज साइज अगर चाइल्ड होगा, बच्चे का साइज जैसे मैक्रोसोमा जो होता है, अगर बच्चे की बॉडी जो होता है मैक्रोसोमा होता है अर्थात नॉर्मल साइज से ज़्यादा होता है तो भी ओवर स्ट्रेचिंग होने का चांस रहता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेड लेबर। प्रेसिपिटेड लेबर व्हेन द कॉम्बिनेशन ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर इज लेस देन 2 आवर्स। प्रेसिपिटेड लेबर उसको बोलते हैं जब जो होता है ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटे से भी कम हो जाए। ठीक है, सेकेंड स्टेज का, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटे से भी कम हो जाए, मतलब कि वैसे तो नॉर्मल जो टाइम होता है क्या बोलते हैं कि 12 से 14 आवर होता है। ठीक है, 8 से 10 12 इस तरीके से होता है, लेकिन 2 घंटे में अगर डिलीवरी हो जा रही है तो 2 घंटे में तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट है फीटल हेड रेस्टिंग ऑन द पेरिनियम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय से फीटल का हेड पड़ा हुआ है पेरिनियम पे तो भी ओवर स्ट्रेचिंग का चांस रहता है। इपिजिटोमी नॉट परफॉर्म ऑन द टाइम। अगर इपिजिटोमी टाइम पे परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो भी ओवर स्ट्रेचिंग का कारण हो सकता है। द जेनाइटल कैनाल बीइंग डिस्टेंटेड। जो जेनाइटल कैनाल होता है वह फैल जाता है डिस्टेंटेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द फिटस। और लंबे समय से अगर टिका हुआ है, ठीक है, फिटस का बर्थ उसी मतलब रुका हुआ है, लंबा टाइम ले रहा है, तो भी जेनाइटल प्रोलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है। इफ़ नेसेसरी या अप्लाई फोर्सेप आर वेंटस बिफोर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। अगर ज़रूरत इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत है तभी अप्लाई करिए फोर्सेप या वेंटस जो कप होता है, वेंटस फोर्स ट्यूब होता है, उसको तभी अप्लाई करिए। नहीं तो अगर आप बेवजह अप्लाई कर रहे हैं तो ओवर स्ट्रेचिंग का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर डाउनवर्ड ऑन फंडस फॉर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए अधिक प्रेशर लगाना, ठीक है, एक प्रकार का ये भी ओवर स्ट्रेचिंग का कारण हो सकता है। वोमेन्स स्टार्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग द पेरियम बिफोर टिश्यू अटेन देयर टोन ड्यू टू दिस प्रॉपर इन्वॉल्यूशन ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डज नॉट टेक प्लेस। क्या होता है ना जब डिलीवरी हो जाता है तो जो वोमन होता है, जो महिला होती है, तब तक एक्टिव नहीं होना चाहिए, तब तक ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे जो टिश्यू होते हैं या ऑर्गन होते हैं या यूट्रस जो होता है अपने नॉर्मल पोजीशन पे ना आ सके। ठीक है, ना आ जाए। अगर आप अधिक एक्टिविटी करते हैं तो इसमें ओवर स्ट्रेचिंग होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे जेनाइटल प्रोलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ओवरफिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग पेरिनियम कॉजेज सब इवोल्यूशन ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए लगातार यूरिनरी ब्लैडर फिल हो रहा है तो इससे भी जो यूरिनरी ब्लैडर के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो उसमें चेंजेज आ सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण जेनाइटल प्रोलैप्स होने का चांस बढ़ जाएगा। और लास्ट में है फ्रीक्वेंट वेजाइनल डिलीवरी एट शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, कम समय में वेजाइना मतलब कि वेजाइनल डिलीवरी कराना,
ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप नेचुरली तौर से डिलीवरी नहीं करा रहे हैं और आप इंड्यूस प्रेगनेंसी करवा रहे हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी करवाना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी ओवर स्ट्रेचिंग होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट काज है पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी। पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी का मतलब होता है आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू वीकनिंग एंड एटोनिक ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट सपोर्टिंग एंड जेनाइटल देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द जेनाइटल प्रोलैप्स। ध्यान दीजिए, पोस्ट मेनोपॉजल जो एट्रोफी हो जाता है, जब मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, परमानेंट स्टॉप हो जाता है, तो उस समय क्या होते हैं जो वेजाइनल वॉल होता है और पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वीक होने लगते हैं और लिगामेंट से सब वीक होने लगते हैं, जिसके कारण जेनाइटल प्रोलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी हो जिसको बोलते हैं। ठीक है। एट्रोफी का मतलब ही होता है, ठीक है, साइज बढ़ जाना। ठीक है। तो साइज बढ़ जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण डाउनवर्ड मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण एटोनिसिटी हो जाएगी। ठीक है। कंजेनाइटल फैक्टर्स ड्यू टू द कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जेनाइटल प्रोलैप्स कैन आल्सो अकर इन नलीपैरस वोमेन्स हु हैव हैड इजी वेजाइनल डिलीवरी। ध्यान देना, कंजेनाइटल फैक्टर जो होते हैं, जैसे भाई जन्म से ही उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं पेल्विक फ्लोर जैसे वीक है, तो जेनाइटल प्रोलैप्स होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जेनाइटल प्रोलैप्स ज़्यादातर नली पैरस ओमेन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। कंजेनाइटल फैक्टर वाले में हु हैव हैड इजी वेजाइनल डिलीवरी, जिसमें वेजाइनल डिलीवरी इजी होता है। ठीक है। अदर कॉजेज में यूट्राइन फाइब्रॉइड, जैसे कि आप यूट्राइन फाइब्रॉइड को बोल सकते हो बिनाइन कैंसर जैसे होता है। ठीक है। सिस्ट का फॉर्मेशन यूट्रस में होता है, तो उसी को बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। प्रेजेंस ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और लार्ज एब्डोमिनल ट्यूमर्स, ओबेसिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, ये भी कंजेनाइटल प्रोलैप्स के कारण हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है माल नरिश्ड वुमेन होते हैं, उनमें भी कंजेनाइटल प्रोलैप्स होने के चांस रहता है। इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर एब्डोमिनो पेरिनियल एक्सीजन ऑफ रेक्टम एंड रेडियल वाल्वेक्टोमी। देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, जैसे सर्जरी के दौरान, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आफ्टर एब्डामिनो पेरिनियल एक्सीजन ऑफ द रेक्टम का जो सर्जरी के थ्रू इंसिजन किया जाता है, जो चीरा लगाया जाता है एब्डोमेन पे, और रेडियल वाल्वेक्टोमी कराया जा रहा है। ठीक है। रेडियल वाल्वेक्टोमी के कारण भी मतलब कि जो कंजेनाइटल प्रोलैप्स होने का चांस रहता है। ठीक है। चलिए अब डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में बताते हैं। डिग्री ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स जो होता है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डाउनवर्ड स्लीपेज ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस कितना मतलब कि स्लिप हो रहा है, कितना नीचे स्लाइड्स हो रहा है। ठीक है। नीचे खिसक रहा है। ठीक है। यूट्राइन प्रोलैप्स इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। वैसे तो 4 कैटेगरी में है, लेकिन मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो डिग्री होता है, मतलब प्रथम श्रेणी, इसमें यूट्रस अपनी सामान्य स्थिति से नीचे की ओर खिसक जाता है, परंतु एक्सटर्नल ओएस, ठीक है, एक्सटर्नल ओएस वेजाइना के अंदर ही रहता है। ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिग्री है, इसमें देखिए लेवल ऑफ द इंट्रोइटस जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। ठीक है। एक्सटर्नल ओएस अब इससे नीचे चला गया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिसेंड होता है सर्विक्स जो होता है वेजाइना में आ जाता है। ठीक है। थोड़ा सा आता है। ठीक है।
नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री। इसमें यूट्रस अपनी समान स्थिति से नीचे की ओर खिसक जाता है, ठीक है, और वेजाइनल ओरिफिस से होकर बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। देखिए ये वेजाइना से बाहर की ओर निकल गया है, दिखा रहे हैं आपको सेकेंड डिग्री। देखिए सेकेंड डिग्री में क्या है, यूट्रस जो होता है यूट्रस मतलब कि वेजाइना से बाहर आ जाता है। देखिए सेकेंड डिग्री में बाहर आ गया है, ठीक है। थर्ड डिग्री में मतलब कि थर्ड डिग्री तृतीय श्रेणी में इसमें कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोसीडेंटिया भी कहते हैं इसे। देखिए प्रोसीडेंसिया, इस स्थिति में जो यूट्राइन बॉडी होता है वेजाइनल ओरिफिस से बाहर को निकल जाता है। देखिए इस स्थिति में क्या होते हैं, जो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस स्थिति में जो थर्ड डिग्री या प्रोसीडेंटिया जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा यूट्राइन बॉडी जो पूरा यूट्रस, ठीक है, वेजाइना से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स या इसी को बोलते हैं प्रोसीडेंसिया, ठीक है। इसमें पूरा यूट्रस वेजाइना से बाहर निकल आता है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट एक नोट्स है, वेजाइनल प्रोलैप्स अकेले ही या यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ पाया जा सकता है, परंतु यूट्राइन प्रोलैप्स अधिकतर केस में वेजाइनल प्रोलैप्स के साथ ही पाया जाता है। ये नोट्स है, इसका मतलब ये है कि जो वेजाइनल प्रोलैप्स होता है अकेले ही हो सकता है या यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ पाया जा सकता है, परंतु यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है, अधिकतर केस में वेजाइनल प्रोलैप्स के साथ ही होता है। क्योंकि मतलब कि वेजाइनल प्रोलैप्स तो अकेले भी हो सकता है, लेकिन यूट्राइन प्रोलैप्स जब भी होगा तो वेजाइनल प्रोलैप्स साथ होगा, मतलब यूट्राइन एंड वेजाइना दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है, अपने स्थान छोड़ देंगे नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर जो होता है, क्लिनिकल फीचर थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द वुमेन फील एज इफ समटाइम्स इज कमिंग डाउन थ्रू द वेजाइना, द वुमेन्स फील दिस मेनली व्हाइल वॉकिंग। वुमेन क्या काम करती है, अपने आप को फील करती है कि कुछ चीज़ें जो होती है डाउन नीचे आ रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो नीचे आ रही है, उसको देखने मतलब वो फील होता है कि हमारे एब्डोमेन से नीचे आ रहे हैं। जब वो टहलती है तब ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इफ़ द मास कम आउट थ्रू द वेजाइनल ओरिफिस, अगर कुछ मास जैसे स्ट्रक्चर वेजाइनल ओरिफिस के जरिए बाहर निकल रहे हैं, देन द वुमेन्स फील डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, तो महिला जो होते हैं वह टहलने में उसको मतलब कि डिफ़िकल्टी होती है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मतलब पेन भी होता है, डिसपेन्यूरिया जिसको बोलते हैं, बैकेज भी हो सकता है, ठीक है, पीठ में बहुत दर्द होगा पीठ में, एंड पेल्विक पेन हो सकता है, ठीक है। ये सब इसके क्लिनिकल फीचर हैं, ठीक है। कुछ क्लिनिकल फीचर और हैं, द फॉलोइंग सिम्टम कैन आल्सो बी फाउंड ड्यूरिंग द सिस्टोसिल्स, ठीक है। तो कुछ मतलब कि और सिम्टम्स हैं जब सिस्टोसील के दौरान। चलिए तो मतलब कि कभी कभी सिस्टोसील हो जाता है। सिस्टोसील का मतलब होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फूल जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर फूल होके जो हमारा आसपास के मसल्स होते हैं वहाँ पे उसके फूलने के कारण भी वीकनेस आ जाते हैं, ठीक है। बल मतलब सिस्टोसिल मतलब बल्जिंग, उभरा सा दिखेगा, ठीक है। सिस्टो मीन्स होता है यूरिनरी ब्लैडर ही होता है, ठीक है। सिस्टोसिल फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू द इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जब मान लीजिए बार बार यूरिनेशन करने जा रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं है, ठीक है, फिर भी इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। अर्जेंसी ऑफ द मिक्सचुरेशन, बार बार इच्छा करना मिक्सचुरेशन के लिए। पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन के समय पे पेन होना, डिसयूरिया जिसको बोलते हैं। पुरुलेंट डिस्चार्ज में अकर इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैनाल। देखिए पुरुलेंट दुर्गंधित डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव पार्ट के किसी भी स्थान पर, ठीक है।
ड्यूरिंग द रेक्टोसील के दौरान वोमेन में हैव डिफ़िकल्ट इन डिफिकेटिंग। ठीक है, रेक्टोसील के दौरान जो वोमेन होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, डिक्यूबिटस अल्सरेशन, जैसे मतलब कि कोई अल्सर हो जाए में अकर इन द प्रोलैप्स पार्ट सिचुएशन आउटसाइड द वेजाइनल ओरिफिस। तो इस कंडीशन में डिक्यूबिटस अल्सरेशन के समय मतलब जो अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस है वेजाइनल। डायग्नोसिस में वेजाइनल, रेक्टल एंड रेक्टो वेजाइनल इंस्पेक्शन किया जाता है, पल्पेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वेजाइना का, रेक्टम का और रेक्टो वेजाइनल सब इंस्पेक्शन, मतलब कि देख कर हमें पता भी चल सकता है और छू कर भी पता चल जाता है। ठीक है, To confirm the diagnosis, the woman is asked to sit in a squatting position and cuff and necessary test are done in the position। ठीक है, तो आप कंफर्म करने के लिए आप वोमेन से पूछिए कि स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठें, और स्क्वेटिंग पोजीशन आप लोग जानते हैं जो उकरू मुकरू होता है उसको बोलते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन, और फिर उसी में खांसने को लिए बोलते हैं। तो पेन होता है तो इससे पता चल जाता है कि भाई मतलब लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन होता है, तो इससे पता चल जाता है कि कंजेनाइटल मतलब कि यूट्राइन प्रोलेप्स हो सकता है। ठीक है, और पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं। ठीक है, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है ज़्यादा नहीं है, तो मैनेजमेंट अब थोड़ी टाइम बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है उसको बाद में पढ़ाएंगे।